स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के लिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में रीड करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है जीरो के। अब ये ध्यान से देखिए कि p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है जीरो के। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे समझेंगे। तो हमें वो पूछ रहा है कि क्या जो जीरो है उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन q के फॉर्म में हम किसको लिखते हैं? वो कह रहे हैं कि क्या हम जीरो को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो इज इक्वल टू हम p अपॉन q, यानी कि जीरो को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम जीरो को एक फ्रैक्शन बना सकते हैं? अब हमें क्या पता है, जिसको हम फ्रैक्शन यानी कि p अपॉन q लिख सकते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। ये हम कल पढ़ चुके हैं, यानी कि वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब देखते हैं जीरो को। अब हमें दूसरा हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स होती हैं उनके लिए जो q होता है, q मतलब जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर दिया हुआ है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। q इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। q कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब q क्या है? इंटीजर। इंटीजर कौन सा? यानी कि वो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। अब देखते हैं, तो हम जीरो को क्या लिख सकते हैं? जीरो को हमने जीरो अपॉन वन लिखा, जीरो अपॉन वन लिखा। अगर वन से हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? ज़ीरो। p अपॉन क्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही अगर मैं ज़ीरो को लिखती हूँ ज़ीरो अपॉन टू, तो ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। ज़ीरो अपॉन टू भी ज़ीरो। ऐसे ही मैं जीरो को जीरो अपॉन थ्री या जीरो अपॉन फोर, जीरो अपॉन फाइव कुछ भी लिखूँ तो वैल्यू सबकी क्या आनी है? जीरो ही आनी है। ऐसे अगर मैं जीरो अपॉन हंड्रेड भी लिखती हूँ तभी भी अगर जीरो को हम हंड्रेड से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो इसका मतलब हम उस जीरो को एक p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ कि हाँ, ज़ीरो को p अपॉन q के रूप में क्या कर सकते हैं? हम p अपॉन q, एक मिनट ध्यान से, यानी कि p अपॉन q के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। हमें यही देखना था कि इसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अभी आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा से फिर समझ लेते हैं कैसे ये सॉल्व हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया था कि क्या हम ज़ीरो को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो जीरो है, क्या हम इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमने लिखा जीरो इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, और दूसरा हमें दिया हुआ है कि जो q होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। q इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर की, कि जहाँ जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अब हमने क्या लिखा? जीरो को जीरो अपॉन वन लिखा तो उसकी वैल्यू भी ज़ीरो आई। जीरो को जीरो अपॉन टू लिखा, सॉल्व किया, ज़ीरो आया। ऐसे ही जीरो अपॉन हंड्रेड हमने किया तो उसकी वैल्यू भी ज़ीरो आई। यानी कि अगर आप जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे जीरो के अलावा तो सबका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो इससे हमारा आंसर आ गया कि हाँ, जीरो को p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.1 का ही सेकंड क्वेश्चन है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या पता है?
हमें पता है कि जो दो संख्याएं होती हैं उनके बीच असंख्य रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि कई सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ये हमने कल पढ़ा हुआ है कि दो संख्याओं के बीच में कई रैशनल नंबर होते हैं, अनंत रैशनल नंबर होते हैं। तो हमें तो कितने निकालने हैं, केवल 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो एक बार देख लेते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ। तो देखते हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ। पहला क्या है हमारा 3, अगला है हमारा 4। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, परिमेय संख्याएँ 6। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, और 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। 3/1 भी 3 होगा, 4/1 भी 4 ही होगा। अब देखिए आगे कि जब हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने को कह रहा है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज करेंगे कि अगर 6 कह रहा है तो 6 से 1 आगे जाएंगे, 6 से आगे 7। तो क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और इसकी डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 4/1 को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से क्यों करा, ये क्लियर हुआ ना। 7 क्या है, हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है, तो 6 और 1 7, वहाँ से 1 आगे जाना है। अगर वो 4 रैशनल नंबर निकालने को कहता तो 4 और 1 5, हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21 अपॉन 7 1 जा 7। इसी तरह से 4 7 जा 28 अपॉन में 7 1 जा 7। इतना क्लियर हुआ सबको। अब देखिए 21/7 और ये बन गया 28/7। तो 21 और 28 इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी, 21 के बाद 22/7, 23/7, उसके बाद 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमें निकालनी कितनी है, 6 निकालनी है ना। तो 22/7, 23/7, 24, 25, 26/27। ये हमारे 6 रैशनल नंबर निकल गए। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए। सॉरी, इसको थोड़ा सा, ये हमारे 25/7, इसको देखते हैं ये कैसे होगा। इसको क्लियर करते हैं, नीचे जाते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए इसको एक और बार। ये हमारा है, अब देखिए हमें निकालना था किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में निकालना था 6 रैशनल नंबर। तो हमने क्या करा, 3 को 3/1 लिख दिया इसको, और 4 को लिख दिया 4/1, ये लिखा। उसके बाद अब हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें ध्यान दिया कि 6 से आगे एक और आगे जाएंगे, तो 6 और 1 7। तो 7 से इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, 7/7। ऐसे ही नीचे भी 7/7। तो ये हो जाएगा 3 × 4, 3 × 7 21, 7 1 जा 7, 4 × 7 28, 1 × 7 7। अब देखेंगे कि 21 और 28 ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कितनी संख्या होंगी, इन दोनों के बीच में होंगी हमारी संख्याएं। 21 से आगे देखेंगे 22/7, 23/7, 28 4/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो यही हमारा आंसर है और यही हमें निकालना था। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी तरह से 1-2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगी, तो आपको वो करने हैं और उनके आंसर्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपका आज का होमवर्क आप देख लीजिए, ये है। एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3। 2 और 3 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, जैसे अभी क्वेश्चन किया है बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह से करना है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 3/5। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और जैसा मैं करा चुकी हूँ अभी। आपको ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं।